नमस्कार दोस्तों, जीके फास्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी केग। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे जो अनेक एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि ये केग का पद भारतीय संविधान में क्यों अपनाया गया, क्या कारण थे कि केग का पद भारतीय संविधान में अपनाया गया। तो इसके पीछे इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में दो सरकारों का उल्लेख किया गया, एक संघ सरकार और एक राज्य सरकार। अब इन सरकारों में का जो धन होता है वो कौन सा धन होता है? सार्वजनिक धन होता है। कौन सा धन होता है? सार्वजनिक धन होता है। इस सार्वजनिक धन का व्यय भी होता है और इसकी प्राप्ति भी होती है। सरकारों को जो धन होता है, सार्वजनिक धन है, उसका व्यय भी किया जाता है और उसकी प्राप्ति भी होती है। तो इनकी निगरानी के लिए, इस व्यय और प्राप्ति की निगरानी के लिए भारतीय संविधान में केग का पद सृजित किया गया। किसका पद सृजित किया गया? केग का। ये केग का जो पद है ये भारतीय संविधान में इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था। कहां से लिया गया था? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक जगह दी गई है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करते हैं केग का जो काम है वो आता है लेखा परीक्षक। ये कौन है? लेखा परीक्षक है। तो लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण किसका करता है? तो ये केंद्र का भी करता है और ये राज्य का भी करता है। यानी केंद्र सरकार का लेखा परीक्षक कौन होता है? तो केग होता है। राज्य सरकार का लेखा परीक्षक कौन होता है? तो केग होता है। तो केंद्र व राज्य सरकार का लेखा परीक्षक भी कौन होता है? केग होता है। कौन होता है? केग होता है। उसके बाद बात आती है जो सार्वजनिक धन है, जो जनता का धन है, सार्वजनिक धन है, जो लोक वित्त है, लोक वित्त, इसका रक्षक किसे कहा गया है? लोक वित्त का रक्षक भी किसे कहा गया है? केग को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, फिर चौथा पॉइंट आता है भारतीय संविधान के जनक बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर ने केग को भारतीय संविधान के जितने महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण जो पद हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद किसे कहा गया है? महत्वपूर्ण पद कौन सा है? केग है। यानी भारतीय संविधान में जितने पद हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पद किसे बताया गया है? केग को बताया गया है। ये कोटेशन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद किसे माना है? तो केग को माना है। ठीक है दोस्तों, अब अपने चर्चा करते हैं कि एग्जाम में जो सीधे सीधे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको दो आर्टिकल याद रखने, अनुच्छेद 148, इसमें केग के पद का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? केग के पद का उल्लेख किया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो 148 में किया गया। फिर बात आती है, एक आर्टिकल आता है 149, इसमें केग के कार्य, केग के कार्य व इनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इनकी शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 149 में किया गया। केग के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो 148 में किया गया। फिर दोस्तों, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि केग की नियुक्ति कौन करता है? तो केग की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, ये मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही केग की नियुक्ति करता है। यानी केग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केग की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
फिर बात आती है शपथ की। केक को शपथ कौन दिलाता है? तो केक को शपथ दिलाने का कार्य भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। फिर बात आती है इनके त्यागपत्र की। केक अपना त्यागपत्र, यानी केक अपनी इच्छा से अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो केक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। फिर आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका कार्यकाल क्या होता है? केक का कार्यकाल, तो केक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो केक का पद जब गठन किया गया, जब किसी व्यक्ति को केक बनाया गया तो उसकी आयु 50 साल थी, तो कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। तो ये कितने वर्ष तक रहेगा? 56 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो किसी व्यक्ति की केक पर पद पर नियुक्ति करते समय उसकी आयु 60 वर्ष थी, तो पद पर कितने वर्ष रहेगा? 6 वर्ष। तो टोटल कितने हो गए? 66। लेकिन किसी भी हालत में 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्ति तक जो भी पहले हो तो वो केक का कार्यकाल होता है। अब बात आती है इसकी हटाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो हटाने की प्रक्रिया की अपन बात करें, अगर केक अपने कार्यों को करने के लिए असमर्थ हो या संविधान का उल्लंघन करता हो तो ऐसी स्थिति में उसको हटाया जा सकता है। अब हटाते कैसे हैं? तो दोस्तों सबसे पहले इसको हटाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों सबसे पहले इसके खिलाफ जो संसद होती है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इन दोनों सदनों के उपस्थित व बहुमत करने वाले सदस्यों से, यानी दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव के बाद एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में जो केक है वो दोषी पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो रिपोर्ट लास्ट में कहां पे जाती है? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर साइन करने के बाद केक को अपना पद त्याग करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी। तो अपन फिर से रिवाइज करें। अनुच्छेद 148 केक का पद, अनुच्छेद 149 केक के कार्य व शक्तियां, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति देता है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्ति तक जो भी पहले हो, हटाने की प्रक्रिया, कदाचार, अक्षमता या कार्य करने में असमर्थ, तो संसद के द्वारा या संसद के जो दोनों सदन है उनके द्वारा पारित प्रस्ताव से जो कमेटी बनाई जाती है उसकी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा केक के पद को हटा दिया जाता है, केक जो होता है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं अनुच्छेद 149 में जो केक की कार्य व शक्तियां हैं, तो कौन कौन से इसके कार्य हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। 149 केक के कार्य, तो सबसे पहला जो कार्य आता है वो आता है मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में। मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कौन करता है? तो केग करता है। कौन करता है? केग करता है। मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कौन करता है? केग करता है। उसके बाद जो संचित निधि और आकस्मिक निधि, संचित निधि का उल्लेख मैंने आपको बताया था संविधान के अनुच्छेद 266 यानी 266, आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267, इनमें इनका उल्लेख किया गया है। तो संचित व आकस्मिक निधि की निगरानी कौन करता है? तो केग करता है कि किस सरकार कहां पर कितने पैसे व्यय कर रही है और कहां से कितने पैसे आ रहे हैं, तो इनकी निगरानी कौन करती है? तो केग करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरी जो कार्य आता है
वो आता है केंद्र। जो केग होता है, केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट होती है, केंद्र सरकार के आय व व्यय की जो रिपोर्ट है वो किसको पेश करता है? तो रिपोर्ट किसको भेजता है? राष्ट्रपति को। किसको भेजता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है? संसद में रखवाता है। कहाँ रखवाता है? संसद में। संसद के लोकसभा और राज्यसभा दो सदनों में इसको राष्ट्रपति रखवाता है। और संसद के द्वारा ये देखा जाता है कि सरकार के द्वारा कौन से पैसे, कितने पैसे किस क्षेत्र में खर्च किए गए। उसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट कार्य आता है, राज्य सरकार की जो आय व व्यय की रिपोर्ट होती है उसकी किसको सौंपता है? तो राज्यपाल को सौंपता है। किसको सौंपता है? केग ये रिपोर्ट किसको सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। और राज्यपाल इसे कहाँ रखवाता है? तो इसे विधान मंडल में रखवाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट कार्य राज्य द्वारा देखते हैं। मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कौन करता है? केग करता है। संचित निधि, आकस्मिक निधि की निगरानी कौन रखता है? तो केग रखता है। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266, आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267। केंद्र सरकार के जो आय व व्यय की रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसे कहाँ रखवाता है? संसद में, सत्र में रखवाता है। राज्य सरकार के आय व व्यय की रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है? तो राज्यपाल को। और राज्यपाल उस रिपोर्ट को किस सदन में रखवाता है? तो विधानमंडल में रखवाता है। फिर इंपॉर्टेंट जो कार्य आता है केग का, पांचवा कार्य है लोकलेखा। लोकलेखा समिति का मित्र, दार्शनिक, लोकलेखा समिति की आंख या कान। तो ये किसे कहा जाता है? तो केग को कहा जाता है। केग को लोकलेखा समिति का मित्र, दार्शनिक, आंख और कान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है इसकी क्या क्या स्वतंत्रताएं होती है। तो इन स्वतंत्रताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। केग की क्या स्वतंत्रताएं होती है? सबसे पहली जो स्वतंत्रता होती है वो होती है इसकी नियुक्ति। केग की नियुक्ति सरकार, केंद्र सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरी जो बात आती है वो आता है कार्यकाल कि कार्यकाल संबंधी इनको क्या स्वतंत्र है। तो कार्यकाल अगर राष्ट्रपति या प्रसाद पर्यंत होता तो सरकार उसे कभी भी हटा सकती है। लेकिन केग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्ति तक होता है। तो प्रसाद पर्यंत नहीं है, इसलिए यह भी एक केग की क्या है? स्वतंत्रता है। उसके बाद केग को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? संचित निधि से। तो यह भी एक केग की क्या है? स्वतंत्रता है। फिर बात आती है पद त्याग। तो पद त्याग करने की भी केग को स्वतंत्रता है। केग अपना पद त्याग पत्र किसे देता है? तो केग अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। तो यह था दोस्तों केग का टॉपिक। इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो लगभग मेरे अनुमान से सभी आपके ऑब्जेक्टिव लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।